अड़गंजा लगाएगी, अड़गंजा दे सर टांगों में देके ना मरोड़ के इंडिया ने ऐसे मारा है जैसे बोरी में बांध के मारते हैं। ये है टीम इंडिया। शुरू होते ही खत्म हो गया। ये क्या हो रहा है भाई साहब? पाकिस्तान ने लगता है ज्यादा एक्साइटेड कर दिया था बांग्लादेशी प्लेयर्स को, बांग्लादेशी मीडिया को, बांग्लादेशी क्रिकेट को। यहाँ तो कोई मुकाबला ही नहीं दिख रहा। इंडिया, दे आर ऑल ओवर बांग्लादेश। तो दिस इज इंडिया, वेलकम टू इंडिया। और बांग्लादेश की टीम जो कि पाकिस्तान में आके सीरीज जीत के गई है, बिल्कुल हेल्पलेस है बांग्लादेश। 40 में 5 आउट हुए। शाकिब और लितुन दास ने पार्टनरशिप लगाई। हमें लगा कि शायद जिस तरीके से 26 पे 6 थे, मेहदी हसन मिराज और लितुन दास ने पाकिस्तान के अगेंस्ट पार्टनरशिप लगाई थी, इसी तरीके से इंडिया को भी फेंटा लगेगा। इंडिया के अगेंस्ट भी ये लोग पार्टनरशिप लगाएंगे और हम जो कहते हैं ना, कहेंगे कि जैसे हमारे साथ हुआ वैसे इनके साथ हुआ। लेकिन भाई साहब, ये इंडिया है, यहाँ पे इनके पास एक से बढ़ के एक बॉलर मौजूद है। बुमराह 4, सिराज 2, आकाश 2, जडेजा 2। भाईजान रगड़ के, धो के, उड़ा के, सुला के, बिठा के, इतनी बुरी तरह इनका फन कुचला। ये वो बांग्लादेश थी जिनको उम्मीद थी कि हम पाकिस्तान को 2-0 से मार के आए हैं और यहाँ पर इंडिया को भी हराएंगे। बट ये था कि जो टीम ऑस्ट्रेलिया को नहीं टिकने दे रही, जो टीम इंग्लैंड को नहीं टिकने दे रही, वो बांग्लादेश को कैसे टिकने देगी? Characters are not made in crisis, characters are exhibited. Team India has exhibited their talent. ये है टीम इंडिया का कैरेक्टर। मजा ये आया कि दिल गुर्दा दिखाया उन्होंने आज और बन के मारा उन्होंने। सबसे पहले बात करो बुमराह की। ये कौन सी आखिरी राउंड की बला है भाई? क्या करता है ये? समझ ही नहीं आ रही। इस विकेट के अंदर लोगों को लग रहा होगा 111 पे 8 विकेट देखे कि विकेट के अंदर तो कोई बम लग गए। तो बांग्लादेश का जो मैच पड़ गया है ना, वो जो पाकिस्तान में हरा के गए हैं पाकिस्तान को, तो उसके बाद उनका जो डायरेक्ट जो मैच पड़ गया है, वो बहुत ही हैवी वेट रेसलर से पड़ गया पाकिस्तान अब वो कमजोर सा पहलवान है। अब उस पहलवान को तो हर कोई आके पीट के चला जाता है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, भारत ने आज बांग्लादेश को उसकी असल औकात दिखाते हुए ये बताया कि भाई तुम पाकिस्तान में तो मतलब सीरीज जीत सकते हो, लेकिन हमारे साथ तुम्हारी कोई टक्कर नहीं है। और जिस तरीके से बांग्लादेश की रीढ़ की हड्डी आज तोड़ दी है मतलब भारत ने और भारतीय बॉलिंग ने, बुमराह ने आज उनको असली टेस्ट का मजा चखाया है। और उसके बाद आकाशदीप ने और रविंद्र जडेजा ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की है। और जिस तरीके से आज उनके 10 विकेट फॉल हुए हैं, वो भी 150 के अंदर 150 भी ये नहीं बना पाए। और इसे देखकर पाकिस्तानी ये सोच रहे थे कि भाई काश बांग्लादेश भी आज वही फाइट बैक कर सके जो पाकिस्तान के साथ किया था, लेकिन भारत ने मोह कर दिया और पाकिस्तान आज भारत की बॉलिंग को तारीफ करते बिना नहीं रह पा रहे। चलिए वीडियो देखते हैं, मैं मिलता हूं वीडियो के एंड पर। शुरू होते ही खत्म हो गया। ये क्या हो रहा है भाई साहब? पाकिस्तान ने लगता है ज्यादा एक्साइटेड कर दिया था बांग्लादेशी प्लेयर्स को, बांग्लादेशी मीडिया को, बांग्लादेशी क्रिकेट को। यहाँ तो कोई मुकाबला ही नहीं दिख रहा। सबसे पहले बात करो बुमराह की। ये कौन सी आखिरी राउंड की बला है भाई? क्या करता है ये? समझ ही नहीं आ रही। इस विकेट के अंदर लोगों को लग रहा होगा 111 पे 8 विकेट देखे कि विकेट के अंदर तो कोई बम लग गए, कोई अजूबा हो गया विकेट के अंदर, या फिर वो बोलेंगे जेशा। अब यार इस तरह की परफॉर्मेंस आती है तो लोगों को मजबूर होना पड़ता है ना। वो भी कहते हैं जेशा के पास कौन सा रिमोट है, इंडिया बैटिंग कर रहा है तो उनकी विकेटें गिर रही है, तो वहां से नीचे से एक ऐसी पार्टनरशिप लग रही है कि लोगों को समझ नहीं आ रहा कि विकेट तब्दील हो गई। यहाँ फिर जब इंडिया निकल के बॉलिंग करने आ रहा है तो पहले 25-1 पे 3 विकेटें गिर रही हैं, उसके बाद थोड़ी सा पार्टनरशिप लग रही है, फिर विकेटें गिर रही हैं, तो लोग बोल रहे हैं यार ये क्या। और मतलब इनके पेसर को देख लो, वो नहीं खड़ा होने दे रहे, इनके स्पिनर्स को देख लो, वो नहीं खड़ा होने दे रहे। इट्स अ टेस्टामेंट, ये एक इलस्ट्रेशन है एक बेहतरीन टेस्ट टीम की। और बांग्लादेश को दे तो बांग्लादेश को फिर ये 2-2.5 सेशन के अंदर आउट कर देंगे, तो फिर 3 दिन के अंदर ये टेस्ट मैच खत्म हो जाएगा। अब जाके किसको कसूरवार ठहराएंगे यार? जब इस तरह की क्लास हो ना, जब इस तरह के बॉलर्स आपके पास मौजूद हो, जब आकाशदीप जैसा आपके पास एक यंगस्टर मौजूद हो, जिस बॉलिंग साइड के पास जसप्रीत बुमराह जैसा बॉलर हो, मतलब जसप्रीत बुमराह जैसी बॉलिंग करवाना शायद किताबों में, वीडियोज में, रील्स में, एडिट्स में बहुत आसान लगता हो, लेकिन आसान है नहीं इतना। इंडिया, दे आर ऑल ओवर बांग्लादेश। तो दिस इज इंडिया, वेलकम टू इंडिया। और जिस तरह की परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड थे, बिल्कुल उसी तरह की, जैसा कि स्क्रिप्ट लिखा जाना चाहिए था, बिल्कुल वैसा ही जो है स्क्रिप्ट वो लिखा जा चुका है और जा रहा है। और बांग्लादेश की टीम जो कि पाकिस्तान में आके सीरीज जीत के गई है, बिल्कुल हेल्पलेस है बांग्लादेश पे अब इतनी ताकत नहीं है कि वो वजन उठा सके इतनी बड़ी पार्टनरशिप का। ऑल द बॉलर्स दे वर अमेजिंग। बुमराह कोई कैच भी नहीं छोड़ रहा, फील्डिंग भी लाजवाब है, बॉलिंग भी वर्ल्ड क्लास है। और बांग्लादेश के कैप्टन के हम जीतने की कोशिश करेंगे, दिस एंड दैट और सब कुछ। तो रोहित शर्मा की बात जो पूरी होगी, मजा लेने दें इनको भाई, क्या कह सकते हैं। हर कोई मजा लेने आता है, हर किसी को इंडिया को हराना है। इंग्लैंड आ रहे थे, वो भी यही बातें कर रहे थे, हर किसी को इंडिया को ही हराना है इंडिया में आके, हर किसी को, क्योंकि यही है अल्टीमेट टेस्ट। और एब्सोल्युटली इंडिया का जो प्रेस्टिजियस रिकॉर्ड है 17 सीरीज घर में जीतने का, वो ऐसी तो नहीं बन गया। तो इतनी डोमिनेशन जो है वो ये हिस्टोरिक है ऑलरेडी। जितनी भी टीम्स आती हैं, यू नेम इट, ये तो शायद कि कोई वर्ल्ड 11 कोई बेस्ट कोई बन के आए तो शायद कि वो कुछ थोड़ा सा चैलेंज और कोई
थ्रेट पॉज करे इस इंडियन टीम के लिए। इंडिविजुअल किसी टीम के लिए कोई पॉसिबिलिटी नजर नहीं आ रही। ऑल ओवर द वर्ल्ड आप निगाह दौड़ा के देख लीजिए, ऐसा लगता ही नहीं कि कोई टीम जो आके आके इनको इनके घर में चैलेंज करेगी। कोई वर्ल्ड 11 शायद बने तो फिर जाके थोड़ा सा चैलेंज हो। तो बांग्लादेश का जो मैच पड़ गया है ना, वो जो पाकिस्तान में हरा के गए हैं पाकिस्तान को, तो उसके बाद उनका जो डायरेक्ट जो मैच पड़ गया है वो बहुत ही हैवी वेट रेसलर से पड़ गया पाकिस्तान अब वो कमजोर सा पहलवान है। अब उस पहलवान को तो हर कोई आके पीट के चला जाता है। अब उसको हरा के ऑल ऑफ अ सडन आपने जो जाना था वो दुनिया के बेहतरीन और शानदार पहलवान से मुकाबला करने जाना था। तो एक आधा तो चलो आपने सेशन में कामयाबी हासिल की, लेकिन उसके बाद इट्स ऑल इंडिया इंडिया इंडिया। दे आर ऑल ओवर बांग्लादेश, और बांग्लादेश दे आर एब्सोल्युटली क्लूलेस। आफ्टर ऑल 5 डेज के टेस्ट मैचेस है, तो अब इंडिया क्या इसको 3 दिन में ही खत्म करना चाह रहा है। तो हर बंदा ही बाकमाल है, बेहतरीन है, शानदार है। दुनिया का बेहतरीन नंबर 1 फास्ट बॉलर भी इस टीम में शामिल है। दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडर भी इसमें शामिल है। दुनिया का बेहतरीन बैट्समैन बॉलर बुमराह, ही इज देयर। जो यंगस्टर्स आ रहे हैं दे आर आल्सो गुड। और अक्षर पटेल तो भी बाहर बैठा हुआ है, वो भी 6 नंबर पे है लिस्ट में। और कुलदीप यादव अनदर मैजिशियन, वो भी बहुत ही लाजवाब। तो ये जो बेंच स्ट्रेंथ की भी साथ में आप बात, तो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट जो है वो बहुत नेक्स्ट लेवल है। वहां पे जाके अब वो किसी के लिए आसान नहीं है जाके चैलेंज करना। 26 के ऊपर 6 आउट से किसके? बांग्लादेश के। और हमने 300 प्लस स्कोर करवा दिया था। लेकिन क्योंकि ये भारत की बॉलिंग थी, भारत की बॉलिंग लाइनअप थी, इन्होंने जलवा करके दिखाया और शानदार किस्म का जलवा करके दिखाया कि 149 के ऊपर बांग्लादेश को ऑल आउट करके रख दिया है, खल्लास करके रख दिया है। इसलिए कहता हूं कि ये होती है बॉलिंग। 40 पे 5 आउट हुए, शाकिब और लितुन दास ने पार्टनरशिप लगाई। हमें लगा कि शायद जिस तरीके से 26 पे 6 थे, मेहदी हसन मिराज और लितुन दास ने पाकिस्तान के अगेंस्ट पार्टनरशिप लगाई थी, इसी तरीके से इंडिया को भी फेंटा लगेगा। इंडिया के अगेंस्ट भी ये लोग पार्टनरशिप लगाएंगे और हम जो कहते हैं ना, कहेंगे कि जैसे हमारे साथ हुआ वैसे इनके साथ हुआ। लेकिन भाई साहब ये इंडिया है, यहां पे इनके पास एक से बढ़ के एक बॉलर मौजूद है। जडेजा उस पॉइंट के ऊपर आया कि उसने दोनों को उखाड़ के रख दिया। लितुन दास को भी उसने उखाड़ दिया, शाकिब उल हसन को भी उखाड़ दिया। खाली यहाँ पे एक बॉलर नहीं चलता, यहाँ पे हर बॉलर परफॉर्मेंस करके दिखाता है। होगा बुमराह तो अखीर लेवल का हाई क्लास बॉलर है ना। ओ भाई साहब, जो सही जिसने इंप्रेस किया वो तो आकाशदीप था। आपके जिसको कहते हैं शाहीन शाह अफरीदी से आजकल अच्छी बॉलिंग तो ये आकाशदीप कर रहा है। बुमराह की तो तारीफ बनती है, बुमराह ने जो बॉलिंग की है, लेकिन असल तारीफ तो बनती है आकाशदीप की। यही होती है। अगर पाकिस्तान 40 पे 5 होते तो पाकिस्तान ने 280 करवा के छोड़ना था। 280 हमने बोर्ड पे लगवा देना था अगर होती पाकिस्तान की टीम, क्योंकि ये भारत की टीम थी, इन्होंने पकड़ लिया। और अगर हसन महमूद विकेट ले रहा है, अगर जिसको कहते हैं ना ये नहीद राना विकेट ले रहा है, तो बुमराह ने इनको छोड़ेगा। बुमराह ने बताया कि व्हाई ही इज द बेस्ट, क्यों दुनिया का सबसे बड़ा बॉलर इस वक्त बुमराह है। उसने बताया, ओ भाई टेल को आउट करना बुमराह से सीखो, यॉर्कर मारना बुमराह से सीखो, किस तरीके से आउट करते हैं। यहां पे हमने हसन महमूद को, हमसे आउट नहीं हो रहा था। बांग्लादेश के सेकंड टेस्ट मैच के अंदर आपको याद है, हसन महमूद ने लितुन दास के साथ मिलकर पाकिस्तान को 70-80 रन की पार्टनरशिप लगा दी थी। हसन महमूद ने, जिसको कैसे खल्लास किया बुमराह ने। ये होते हैं बॉलर। ओ भाई टेल को टिकने ही ना दो। ओ भाई देखो कैसे आउट करते हैं, सीखो बुमराह से कुछ कि बुमराह ने किस तरीके से विकेट निकाली। यही बांग्लादेश थी ना जिसने पाकिस्तान को आके पाकिस्तान में पेला था। अब देख लो उनका हाल क्या हो गया है। बांग्लादेश को कंप्लीटली जो है वो डिमोलिश कर दिया है बुमराह एंड कंपनी ने, आकाशदीप एंड कंपनी ने। स्पिनर्स ने भी अपना रोल प्ले किया, अच्छी बॉलिंग की, स्पेशली जडेजा ने 2 विकेट्स लिए। लेकिन बांग्लादेश के पास कोई जवाब नहीं था आज जो क्वेश्चन पूछे गए इंडियन फास्ट बॉलर्स की तरफ से, स्पेशली बुमराह एंड आकाशदीप। क्या जबरदस्त बॉलिंग थी, क्या कंप्लीट क्लिनिकल डोमिनेटिंग इन्होंने जो है वो डिस्प्ले किया है अपने क्रिकेटिंग स्किल्स का। और ये बता दिया कि बांग्लादेश का जो पाकिस्तान के साथ 2-0 क्लीन स्वीप करके वो आई थी, वो बिल्कुल एक जो है वो एक अपने से माठी टीम को उन्होंने हराया था। बाकी इस टीम, ये वही टीम है जो बांग्लादेश, जिसको सारी दुनिया जिस नाम से या जिस परफॉर्मेंस की बेस पर जानती है। इधर तो आपने नहीं निकलने दी उनकी। तो 150 भी नहीं कर सके। बुमराह 4, सिराज 2, आकाश 2, जडेजा 2। भाईजान रगड़ के, धो के, उड़ा के, सुला के, बिठा के, इतनी बुरी तरह इनका फन कुचला। अब जो भी स्कोर इंडिया करेगा, जो भी करेगा, 100 करेगा, 150 करेगा, आज का सेशन 350 और करना है या टोटल 350? 350 टोटल। बस भाईजान बात यह, आपने मुखालिफिन को सिर्फ हराना नहीं होता, उन्हें झुकाना भी है, तोड़ना भी है, ईगो के साथ भी खेलना है। उनको
थप्पड़ भी मारने होते हैं। कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे पाकिस्तानियों ने भी भारत की बॉलिंग की तारीफ करना, मतलब क्या तारीफ क्या किया, अब मतलब खुद के ऊपर कोस रहे हैं कि भाई ये कैसी बांग्लादेशी टीम है जो हमको आके पीट के जा रही है, लेकिन जब भारत के साथ खेले तो एकदम से सरेंडर कर रही है। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ, क्योंकि जिस तरीके से ये सरेंडर किए हैं आज भारत के सामने, इनके सारे बल्लेबाज, और ये बड़े बड़े रन मारते थे, इनके लिटन दास ले लीजिए, इनके जो इस्लाम है वो ले लीजिए, और मेहदी हसन मिराज ने भी मारा था इनको, लेकिन आज क्या हुआ, आज बिल्कुल ही पस्त होकर रह गए सारे बैट्समैन। और इनकी बांग्लादेशियों की यही औकात है भाई, इनके टेस्ट इनके साथ इसी तरीके की खेलना चाहिए। हालांकि इनकी बॉलिंग इंप्रूव्ड है, लेकिन इनकी बल्लेबाजी का लेवल यही है जो भारत ने इनको दिखाया। और बुमराह और जडेजा और जो आकाशदीप ने, सही ने इनको आज इनकी मंजी ठोक के रख दी। और इनकी जिस तरीके से आज बैटिंग फॉल हुई, 150 रन तक बनाने के लिए ये मुशक्कत से 149 तक पहुंचे हैं, तो क्या ही कह सकते हैं। तो भारतीय बॉलिंग की जितनी भी तारीफ किया जाए उतनी कम है, और बांग्लादेश की तो आज मुहिम में हो ही गया है। तो और ये मैच भारत के नाम ही कल ही शायद हो सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना, वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिए, ताकि मैं लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। मैं रुकता हूं, जल्दी मिलूंगा नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।